किन किन को बैंकिंग से रिलेटेड शॉर्टलिस्टिंग आई है, या फिर ये बता दो कि कितनी शॉर्टलिस्टिंग आई है, 1 2 3 4, कितनी शॉर्टलिस्टिंग आई है? 3 2 1, 10। 10 भी आई है, हर्षिता को 10 शॉर्टलिस्टिंग आई है, ग्रेट। 6 3 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विशाल हैव ज्वाइंड, साइतेज हैव ज्वाइंड, और मैं बाकियों का वेट कर रहा हूँ। फिर वील स्टार्ट द मीटिंग। राइट, तो काफियों को क्वेरीज थी गाइस कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्या क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोफाइल इन ऑल दीज बैंक्स, और क्या हमको क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल में जाना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल में जाना चाहिए, क्या फर्क है। तो ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय योर सीनियर्स। विशाल हैं, साइतेज हैं, एंड everyone here who are working there in the top banks, they are going to answer all your queries। और आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, रेफरल भी सीख कर सकते हैं। तो अगर वैकेंसी होंगे तो डेफिनेटली रेफर भी कर देंगे। विशाल से तो मेरी बात हो गई थी, तो विशाल ने कहा था कि बिल्कुल मैं रेफर भी करूंगा जो जो जाना चाहेंगे। राइट, तो मैं बस 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, एंड लेट मी सी कि बाकी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है या नहीं। फर्स्ट सेकंड शॉर्टलिस्टिंग कब आनी है? 22 को आनी है आपकी सेकंड शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, तो आज वापस से विंडो खुल गई है फॉर द कंपनीज, एंड कंपनीज विल बी डूइंग देयर सेकंड शॉर्टलिस्टिंग टिल 22nd, till 21st 22nd, and you will be receiving all the shortlisting details from 22nd onwards, right? हाँ जी। 1 मिनट तो मैं कॉल करके पता भी कर लूँ। हाँ जी गाइस, तो चर्चा शुरू करी जाए, बाकी लोग फिर ज्वाइन कर लेंगे। तो विशाल इज हेयर, साइतेज इज हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील वेलकम देम। विशाल आप अनम्यूट कर सकते हैं, साइतेज आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एंड अनम्यूट, मैंने कोहोस्ट बना दिया है। तो ओके विशाल, या बहुत दिनों से ना एक डाउट आ रहा है सबका हाँ कि फर्स्टली एम आई ऑडिबल यस यस यस, यू आर ऑडिबल, ओके ओके परफेक्टली ओके ऑडिबल। So ओके Vishal is working in ICICI Bank for more than 2 years, so he'll guide you कि भाई ICICI बैंक की प्रोफाइल में क्या क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ही से शुरू करते हैं विशाल की, बहुत या क्यूरियोसिटी श्योर है, भी हैं, एंड आईसीआईसीआई बैंक कैंपस में भी आ रही है फॉर द आरएम प्रोफाइल, और ऑफ कैंपस क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल के लिए भी हायर करते हैं। तो पहले तो ये क्या प्रोफाइल्स हैं, क्या इनमें काम होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हम्म होते हैं, हम्म तो जो आप बताना चाहें, लेट्स स्टार्ट ओके द डिस्कशन। हाँ ओके जी। सो गुड इवनिंग एवरीवन so as Archit told, my name is Vishal Arora. I am with ICICI Bank for the past more than 2 years as a credit manager there. Okay, so role of a credit manager is like you have to underwrite all the loans. Wait a second, just a second. थोड़ा सा लागा आ रहा है विशाल, हाँ। साइतेज आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? Yeah, someone just came actually. Okay, हाँ जी, नो so इशू। the role of a credit manager is like you have to underwrite the loan. Okay, loan
maybe it may be for a housing loan, an auto loan, or a working capital requirement. Like in articleship, you might have undergone with CC, OD, LC, BG, derivative limits, kind of those things. So Hmm. so the profile of a credit manager is only for underwriting of these loans, monitoring of those loans, and renewals. So basically, it is covered under that. राइट राइट। तो विशाल, ये एक आरएम की भी जो प्रोफाइल होती है रिलेशनशिप मैनेजर की, उसका थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाँ, सीएम एंड सो आरएम वी प्रोफाइल? वी एज क्रेडिट मैनेजर, हमारा जो भी रोल है वो आरएम्स के साथ ही पूरा फुलफिल होता है. वट आरएम्स डू इज दे सोर्स द कस्टमर. Okay, they take all the documents from the customer. They are the face of the bank. So we are on the back foot. We do not intervene with any of the customers, or we don't have even the phone numbers of customer. We also don't provide any phone numbers of ourselves. So ओके RM is only the one who gets up with the customer. Okay. ओके तो RM केस लेके आएगा, RM ही हमारी मीटिंग कराएगा. यूजुअली हम कस्टमर से एक मीटिंग रखते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रखते, बिकॉज कस्टमर यूजुअली गेट्स इरिटेटेड कि क्रेडिट ओके। की एक कॉल हो चुकी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज, व्हेन वी गेट अ केस लॉग्ड इन, so we'll completely check out the whole case, the GST returns, the bank statements, or CIBIL reports, the financial statement the customer has provided. Or we also usually take PG. Okay, so personal guarantee of at least 51% of the shareholders. Okay, ओके so ओके we have some programs which are high collateral related. Other programs in we can do about 30% of the collateral we will take. And let's say you have a loan for 100 crore limit. Okay, so the lowest we can go is for 30 crores for collateral property. ओके ओके Usual cases we go for about let's say for a 1 crore loan or 2 crore loan, but in the form of working capital requirement, we'll take 100% in the form of residential property, commercial property, industrial, whatever the customer is having. Or in some cases we also take liquid collateral in the form of FDs and mutual funds. राइट। तो विशाल, जैसे मेरे को जितना समझ आया बेसिकली कि आरएम की जो प्रोफाइल रहेगी वो थोड़ी सेल्स ओरिएंटेड ज्यादा रहेगी, Yes. इसलिए शायद सीएस की इंक्लिनेशन भी आरएम की तरफ कम होती है और क्रेडिट मैनेजर की तरफ ज्यादा होती है, व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट। एंड क्रेडिट मैनेजर में जैसे आपने बताया कि पूरी क्रेडिट एनालिसिस होगी, सिबिल की एनालिसिस होगी, और उसके बेसिस पे यू आर Hmm. गोइंग टू Hmm. डिसाइड वेदर द लोन शुड बी ग्रांटेड और नॉट। Yes. तो राइट। RM का क्या रहता है? RM we usually take RM from MBA college. RMs are usually MBAs. Okay. ओके So ओके। RM जो रहेगा, RM का मैं कहूँगा कि उनका रोल मोस्टली हम्म सेल्स ओरिएंटेड ही है. तो हम्म some people in the bank also says that RM only हम्म collects document from the customer and provide to credit manager. The role is not only that. RM usually pricing पे पूरा फोकस RM का रहता है कि मतलब जो मेन एरिया रहता है क्रेडिट मैनेजर का, वो कुछ भी हम्म कर ले, जब तक प्राइसिंग इन लाइन नहीं है तब तक बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा. और RM अगर नंबर नहीं लाएगा, RM अगर सेल्स लेके नहीं आएगा, तो क्रेडिट मैनेजर की कुर्सी मुश्किल है. तो राइट। RMs के पास पूरा सेल्स प्रेशर रहता है. वी गो टू कस्टमर्स, हम कुछ प्रोडक्ट्स अलग से सेल कर देते हैं लाइक इंश्योरेंसेस. और अगर कुछ भी कस्टमर को नीड हो हम एक बार ऑफर कर लेते हैं. तो कुछ भी मतलब 360 डिग्री बोलते हैं हम ICICI में उसको, कि कस्टमर की 360 नीड्स को हम समझते हैं, बैंकिंग नीड्स उसके क्या क्या चाहिए उसको. तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक बार कस्टमर को रेकमेंड कर देते हैं. लाइक इन ICICI, इफ सम ऑफ यू माइट नो, if you have a current account or savings account with ICICI, you might get a health insurance of about 25 lakhs to 50 lakhs or even 1 crore at a very cheaper rates. ओके। Yes, हम्म yes. Only for customers who are having savings account or current account or any other relationship with ICICI. You will get it ग्रेट। for about 20 to 25%
on the market rates. So about Okay. 70 to 80% discount would be given. अच्छा, हाँ, दिस ये इज रियली मतलब अमेजिंग। हाँ। काफ़ी हमारा मतलब 1 साल से प्रोडक्ट है तो ओके। काफ़ी पुश करता है बैंक इसको। राइट 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 हम्म राइट। हम्म साइतेज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैंने आपको कोहोस्ट बनाया है, तो यूल बी एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ। Good हाँ। evening, guys. हाँ जी Hi. Hi, फाइतेज, Archit. गुड। या सो Sorry to say, फाइतेज, my camera has some problem. ओके ओके, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। Yeah. या प्लीज गो अहेड। So हाँ जी। currently, I'm working with this Big Four PwC. I have hmm, I have recently joined like almost 1 year ago after from ICICI Bank. So I don't have much experience in the bank side. The ओके position I was joined there was related to derivative segment. It was the back-end program. We give the clients the collaterals, margins. I think everyone knows about the trading, right? राइट राइट। So there are multiple avenues in bank side also, not only like credit and relationship manager. We can go into derivative segment. ओके ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द प्रोफाइल एंड हाउ वी कैन टारगेट दिस सेगमेंट, how to approach the vacancies and all? The vacancy was related to treasury department. There will be two segments. It's one Hmm. about treasury and there is derivatives departments. In Hmm. derivatives, normally we provide the client with some margins, the intraday margins. There will be big mutual fund houses. Hmm. 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 Okay. 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 So Got it. in simple step, I can say we take the securities from the client as a pledge. Okay. Let's say we have 100 shares of ICICI Bank. It was, sorry, just a moment. राइट। सो गाइस, एक बार चार्ट में लिख के बताइए किसको कौन से बैंक की शॉर्टलिस्टिंग आई है या फिर इंटरव्यूज की कॉल आई है, और विच बैंक आर यू टारगेटिंग? राइट। एंड आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी दोनों में ही, एंड प्लस एक्सिस ऑल्सो सिमिलर इज द प्रोफाइल। राइट। हाँ जी। विशाल, एक चीज ये डाउट में आ रही है कि हाँ जी। इंटरव्यूज जो होने वाले हैं हम्म। उनमें क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ओके। जाते हैं? व्हाट कैन बी द तो क्वेश्चन? इंटरव्यूज में जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं वो तो रहेंगे ही। बैंक जो ऐड करता है दे विल ओनली आस्क यू 2 3 क्वेश्चंस कि इफ यू हैव टू गिव अ लोन और अ लिमिट टू समवन, व्हाट विल यू चेक। तो वो एक एरिया रहता है। तो उस ओके। एरिया में बैंक यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको मोस्टली तो इतनी नॉलेज नहीं होएगी बीइंग अ फ्रेशर, तो इतनी नॉलेज हो कि आपको प्रोडक्ट्स पता हो। तो बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एलसी, बीजी, डेरिवेटिव, एस आई टोल्ड। ओके। सो और टर्म लोन्स आर मोस्ट स्पेसिफिकली crucial because in term loans about 75% of the funding is granted by bank and 25% is to be taken by the customer from own funds। तो बैंक का एक व्यू तो ये हो गया कि आपको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कि इतना पता हो कि क्या क्या कौन सी लिमिट हम कहाँ यूज़ में ला सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट एक लिमिट होती है हमारी, कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करना है तो उसको पैकिंग तक के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो जो होते हैं तो हम उसे फंड कर देते हैं कि एक्सपोर्ट एक बार जो उसका रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स बन के एक बार पैक हो जाए तो उतने तक की हम फंड कर देते हैं। उसके बाद मतलब इतने टर्म पीरियड का रहता है कि 30 डेज 60 डेज। तो जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, ओके, एलसी हो गई, और एक तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ऊपर से राइट। हमारे डी रॉक चेक्स हो गए, जैसे हम सिबिल चेक करते हैं। ठीक है, सिबिल में किसी का सेटलमेंट है या फिर किसी का राइट ऑफ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर किसी भी मतलब कैंडिडेट के पास अगर घर में किसी का भी सिबिल हो तो वो एक बार उसे चेक करे कि उसमें क्रेडिट कार्ड्स में किसी में डिफॉल्ट दिख रहा है, या डीपीडी बोलते हैं एक ही डेज पास ड्यू, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल पे करना थोड़ा डिले से करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं कि इस मंथ में आपने इतने दिन से डिले करके बिल पे करा था। ठीक है, तो क्या डी रॉक चेक से आपका स्कोर तो आता ही है, सिबिल स्कोर। ठीक है, इन सम केसेस अब कंपनीज के केस में कमर्शियल सिबिल रहता है। ठीक है, वो सी एम आर स्कोर रहता है, CMR 1 to 10।
Okay, 1 being the best and 10 being the worst. Okay, so right, CMR 9 and 10 banks usually don't fund. Okay, okay, so ये हो गया commercial CIBIL. It is only for uh, a firm, I हम्म would say a business concern, not हम्म particularly a firm or a business concern. Okay, so हम्म company would have a CMR. Okay, these all are generated by CIBIL. Okay, so individual will have a okay, score in the range of about 500 to 900, and हम्म, company would have CMR 1 to 10, right? okay, 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 so ये हो गया हमारा कि कस्टमर की इंटेग्रिटी कैसी है, ठीक है। right. इसके बाद हम आएंगे उसके फाइनेंशियल्स पे कि गाइस आई होप कि यू आर नोटिंग इट डाउन और पेन पेपर लेके बैठे हैं आप, जिनके भी इंटरव्यूज हैं एकदम रेडी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको पूरी, क्या क्या पूछा जाता है and साथ में विशाल आंसर भी बता रहे हैं आपको, आपको खाली नोट करना है और एज इट इज इंटरव्यू में बोल के आना है। नहीं, जी विशाल बैंक्स प्लीज तो कंटिन्यू। यूजुअली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जनरल नॉलेज हो कि बैंक्स हाउ दे वर्क, ठीक है। राइट। तो एक आपका एरिया आ गया फाइनेंशियल्स का कि हाउ मच सेल्स ग्रोथ वी आर चेकिंग, मतलब कितनी सेल्स ग्रोथ हमारी आ रही है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। वी हैव बेसिकली वी हैव, आई वुड से, more tools than anyone could ever have. ओके, सो जीएसटी का हम एक रिपोर्ट रहती है कर्जा, ठीक है। तो ओके। उससे भी हम कुछ काफ़ी एनालिसिस कर लेते हैं कस्टमर का, हम्म ठीक है। मंथ ऑन मंथ सेल्स हमें मिल जाती है उससे, कितने डिलेज में इसकी रिटर्न फाइल हुई है वो मिल जाती है, कितना इनपुट क्रेडिट पड़ा है, इसकी पूरी जीएसटी की रिपोर्ट हमारे पास एक एक्सेल शीट में आ जाती है। तो हम्म पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम मंथ टू मंथ कर सकते हैं कस्टमर का, किस मंथ में कस्टमर सेल कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है, ठीक है। हम्म कितनी उस पर पेनल्टी जा रही है, और अगर खुद कोई सेल करके खुद मतलब गोडाउन ट्रांसफर्स कर रहा है तो हम्म यूजुअली कस्टमर्स वो हाइड कर लेते हैं कि राउंड ट्रिपिंग हो रही है अगर तो। हाँ, राइट। दिल्ली टू यूपी अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है सेल हाँ। में तो दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चेक्स हमारे कुछ रिपोर्ट से कवर हो जाते हैं। बाकी एक एमसीए का चेक रहता है, उसका हमारे पास कंप्लीट एक्सेस होता है, जो एमसीए पे फाइलिंग्स हम करते हैं। तो हम डायरेक्टली कंपनीज की फाइलिंग्स वहाँ से पुल अप कर लेते हैं, एमओए वगैरह सब कंप्लीट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इवन हमारे पास कस्टमर के पास कितने केसेस चल रहे हैं, लीगल केसेस, आईबीसी, इवन क्रिमिनल केसेस वी कैन चेक। ओके हाँ, ओके। तो कस्टमर का राइट पूरा 360 डिग्री व्यू बैंक ले राइट। लेता है अगर। और मतलब यूजुअली जो छोटे लोन्स होते हैं हम यूजुअली चेक करते हैं कि मोस्ट कस्टमर्स कुछ क्या करते हैं कि अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस कर लेते हैं कि हस्बैंड हम्म ने तो एक टाइम पे डिफॉल्ट किया, वाइफ के नाम पे बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब ओके। वाइफ के नाम पे तो कर रहे हैं वो, अब मेन फेस हाँ। ऑफ द कंपनी तो वो है नहीं, ठीक है। कस्टमर्स राइट। पे हम विजिट करते ही हैं, तो यूजुअली हम उनके हस्बैंड की सिविल भी चेक करा लेते हैं कि ओके। जो मेन फेस है उसकी इंटेग्रिटी क्या है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। अब सेल्स ग्रोथ तो एक एरिया था ही, उसके बाद कैश फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा कंपनी में, ठीक है। और राइट। एक एक रेशो रहती है, मैं कहूँगा कि नोट डाउन कर ले सब, डीएससीआर रेशो रहती है जो बैंक्स यूजुअली इंटरव्यू में पूछते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशो एंड इंटरेस्ट हम्म कवरेज रेशो। तो ये दोनों कवरेज रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द करियर ऑफ अ क्रेडिट मैनेजर, ठीक है। हम्म और अगर कुछ रिटेल बैंकिंग में, मतलब मैं तो बिजनेस क्रेडिट में हूँ तो हम बिजनेस लोन्स देखते हैं। हम्म तो कुछ मतलब 50% रह सकता है, 40-50% क्रेडिट मैनेजर का कि कुछ को वो रिटेल एसेट करके डिपार्टमेंट्स रहते हैं कि जिनमें हम्म हाउसिंग लोन हो गए, ठीक है, ऑटो हम्म लोन हो गए। ऑटो लोन तो आई वुड रेकमेंड, if someone have to take the job, हम्म either he has to take transfer और हाँ। उसको जॉब देख लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर उसका थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। सैलरी ही वुड गेट द सेम सैलरी, इक्विवेलेंट। बट हाँ फ्यूचर उसका थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। तो हाँ हाँ। बैंक राइट। आपको आरएम प्रोफाइल भी पुश कर सकता है, ठीक है, हाँ अगर उसको लगेगा हाँ कि आपका मतलब यूजुअली इंटरव्यू में वो पूछ लेते हैं कि आपको क्या प्रोफाइल में आप कंफर्टेबल हो, हाँ। ठीक है। आपकी और क्या रिकमेंडेशन रहेगी विशाल, जैसे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में भी कि हम्म, ओनली इफ आरएम प्रोफाइल इज ऑफर्ड देन क्या ओके, उसमें जाना चाहिए, क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें? देखो इन सम केसेस दे विल ओनली ऑफर यू आरएम प्रोफाइल, ओके। हम्म
there is some flexibility. They will ask you for which profile do you want, but हम्म RM profile भी वो कई बार recommend करते हैं. Even we have some CAs who are RMs. Okay, हम्म so I would say the start of an RM is a bit fishy. Okay, हम्म आपको काफ़ी थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा हम्म compared to other RMs. But हम्म यूजुअली क्रेडिट मैनेजर्स भी आगे यही सोचते हैं कि एक दो प्रमोशन के बाद अगर वो मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद वो अगर आरएम मतलब आरएम नहीं अगर सेल्स प्रोफाइल में चले जाए हम्म तो वहाँ मॉनेटरी ग्रोथ भी काफ़ी है. ठीक है बेनिफिट क्योंकि ज्यादा, यू आर हाँ ब्रिंगिंग बिजनेस टू द कंपनी। हाँ 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 तो राइट। यूजुअली सेल्स में आपको कहीं ना कहीं तो पोर्ट करना ही पड़ता है. ठीक है इवन इन बिग फोर्स आई वुड से कि हम्म सेल्स कहीं ना कहीं करनी पड़ती है. हम्म तो हम्म क्रेडिट मैनेजर से हम थोड़ी बहुत सेल्स करनी स्टार्ट कर देते हैं. हम पे कोई प्रेशर नहीं रहता बट हम्म वी एनकरेज कि सारे जो एनालिस्ट हैं हमारे वो थोड़ी बहुत सेल्स करें. तो थोड़ा बहुत हम्म प्रोडक्ट्स वगैरह हम सेल कर देते हैं बट ये नहीं होता कि हम ही सारा प्रोडक्ट पूरा पोर्टल पे बना रहे हैं. हम बस एक लीड पास ऑन कर देते हैं ब्रांच को और ब्रांच विल टेक केयर ऑफ दैट. राइट 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 राइट। साइतेज, आप बताना चाहेंगे क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है फॉर द ट्रेजरी डोमेन, डेरिवेटिव डोमेन, व्हाट आर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस? Yeah, sure. So in my case, it was different. In my interview, they asked me about the bank audits which I have done. ओके ओके। So after that, related to treasury and departments, they have asked some financial ratios, products about futures and stocks. Maybe they हम्म। will give preference for those who have cleared some NISM certificates ओके because you get more knowledge राइट। and they need that certifications also for the job. ओके ओके right. And what if the actual profile, how a day basically looks like in this particular profile? Because many CAs, I guess, would be interested for the treasury role too. Yes, yes. So it was like a 9 to 5 job, but Hmm. extra Okay. 1 hour will be there before 9 and Okay. after 5. The market runs around 9 to 5, right? Usually 9 to Okay. 3:30 it was futures market. Till 5 it was current currency market. We will be working for the both segments. Hmm. Before the Hmm. market opens, we need to prepare some reports like we will Hmm. give the client some margins. We will send Hmm. the day end reports, etc. So Hmm. after 5 also there will be some work post Hmm. market close. We will close the trades. Hmm. Usually, typically CS won't get into this, but Right. somehow I got into this department. There are mostly MBAs who are in this role. Okay. Okay. Is there some component of equity research also there in this profile? No, not like that. Equity research will come under front end. It will go to ICICI Securities. Okay. Right. 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 Since Right. it was ICICI Bank, this was the back end. Right. Right. Got it. Got it. राइट। साइतेज, विशाल, आप दोनों से एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि हाँ जी. हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर्स इन द प्राइवेट बैंक? क्या ट्रांसफर्स होते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होते हैं, या फिर ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, या फिर कुछ टाइम बाद होते हैं? व्हाट इज द पॉलिसी अराउंड ट्रांसफर्स? ओके सो यूजुअली आपको फर्स्ट ईयर में तो ट्रांसफ़र मिलता ही नहीं है. ओके सो यूजुअली ओके। फर्स्ट ईयर में यूजुअली जो एम्प्लॉय है वो प्रोविजन पे ही रहता है. तो एक साल बाद ही उसको लीव्स मिलने स्टार्ट होती है. पहले साल उसको लीव्स भी नहीं मिलती. कुछ एडवांस में थोड़ी बहुत मिल जाती हैं बट वो भी नेक्स्ट ईयर के बैलेंस से ही मिलती है. तो फर्स्ट ईयर में तो ट्रांसफ़र एचआर भी नहीं देता इवन इफ़ यू वांट टू टेक ट्रांसफ़र कि आपकी नीड है कि हम्म आपको हम्म होम टाउन में ही जॉब मिल रही है. आईसीआईसीआई में ही आपको होम टाउन में लग रहा है कि कोई एनालिस्ट की प्रोफाइल खाली है कि वहाँ पे हम्म वैकेंसी है तो हम्म दे मे फिल यू इन. बट इन फर्स्ट ईयर आपको नहीं मिलता. ठीक है हम्म सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बैंक में कितनी बातचीत है बॉसेस राइट। से. ठीक है बट हम्म। यूजुअली दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग अच्छा। एज लॉन्ग एज हम्म कि एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा. हम्म दे वुड से ओके आप जा सकते हो आपको अगर दूसरा ट्रांसफ़र लेना है तो. बाकी डिपार्टमेंटल स्विचेस भी रहते हैं. हमारे पास एक पोर्टल रहता है तो हम्म उस पे यूजुअली कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं कि हमारे को डिपार्टमेंट स्विच करना है. जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स रोल में आगे हम्म जाके हम्म थोड़ा रहता है बट हम्म वो तो हो गया कि थोड़ा सिफारिश से. हम्म
तो ग्राउंड लेवल पे एक पोर्टल रहता है, उस पे हम रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं। तो उसमें आप रीजन भी चेंज कर सकते हो अपना। हम्म एलिजिबल उसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो जो जिस जिस फील्ड के लिए आप एलिजिबल रहते हो उसके लिए उसमें पॉपअप आता है। ठीक है। हम्म तो व्हाट हम्म साइटेज वाज डूइंग, आई वुड से कि जो लोन्स हमने सैंक्शन कर दिए हम्म उनमें जहाँ डेरिवेटिव लिमिट्स थी, तो हम्म वो उनका जो ट्रांजैक्शनल पार्ट होगा, आई बिलीव वो देखते होंगे, क्योंकि हमारे साथ भी टीम में एक बैठते हैं। तो डीलिंग्स वगैरह, ओके फॉरेक्स डीलिंग्स वगैरह वही देखते हैं। तो ओके इनकी राइट जो फील्ड है वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब वर्क एरिया तो काफ़ी होगा, बट काफ़ी स्मॉल नंबर ऑफ ओपनिंग्स देयर वुड बी। ओके, सो राइट राइट अबाउट 10 to 20 वैकेंसीज ही होंगी इस प्रोफाइल में। मोस्टली होंगी क्रेडिट मैनेजर की, इन बिजनेस क्रेडिट डिपार्टमेंट, और हम्म रिटेल एसेट, और हम्म होलसेल बैंकिंग, और सीआरएमजी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप। हम्म एक दो डिपार्टमेंट्स और होंगे, ये क्रेडिट मैनेजर्स के ग्रुप है। ठीक है। और सेल्स में आई वुड से कि 2-3 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। हम्म वन डिपार्टमेंट इज बीएलजी, अदर वन इज एसएमईएजी एंड एमसीजी। सो दीज ओके आर द ग्राउंड लेवल ग्रुप्स। इसके अलावा जो जाते हैं वो होलसेल बैंकिंग ग्रुप्स रहते हैं, तो वो कॉर्पोरेट आरएम्स वगैरह देखते हैं। राइट राइट। अगर थोड़ा सा बता पाओ विशाल की मतलब हम्म व्हाट इज द मेजर एरियाज की। एक जैसे आपने बताया कि बिजनेस लोन्स का होता है, एक रिटेल लोन्स का होता है, एक ऑटो लोन्स का होता है, तो कौन से हम्म मेजर मेजर एरियाज है या यही तीन है? और इनमें भी द बेस्ट वन इज द बिजनेस लोन्स। देखो, बिजनेस लोन्स में तो सारा मोस्टली जो आपको सीखने को मिलेगा बिजनेस लोन्स में ही मिलेगा। तो करेक्ट। बिजनेस लोन्स के लिए आपका मतलब कहीं भी आप जाओगे, कोटक में जाओगे, इंडसइंड में जाओगे, मोस्टली बिजनेस लोन्स ही है कि वहाँ पे सैलरीज भी हैं। ठीक है, हम्म सैलरीज आपको इनिशियली होम लोन्स में भी अच्छी मिलेंगी, बस सिमिलर पैकेज ही मिलेगा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह में तो। बट ये है कि आपको किक मिल सकती है बिजनेस हम्म बिजनेस लोन्स वगैरह में। तो हम्म रिटेल एसेट जो है उसमें दो ग्रुप आते हैं, उसमें एक होम लोन्स आ जाते हैं, मॉर्गेजेस आ जाता है उसमें, ऑटो लोन्स भी आ जाते हैं। तो हम्म ये हो गया रिटेल एसेट, जो रिटेल लोन्स होते हैं। ठीक है, हम्म जो मोस्टली हाउस होल्ड्स को केटर करते हैं। हम्म ओके, तो कमर्शियल को भी केटर करते हैं, बट यूजुअली आपको ऑटो लोन कितना आ जाएगा, एक जैगुआर का आ जाएगा। ठीक है, एक पॉर्श का आ जाएगा। ओके, तो होम लोन्स तो फिर भी बड़े होते हैं, कई करेक्ट। कस्टमर्स 10-20 20 करोड़ के ले लेते हैं। बट हम्म ऑटो लोन में थोड़ा टैट भी मॉनिटर ज़्यादा होता है, 2 to 3 हम्म आवर्स का टैट होता है। तो ये है कि आप हल्का सा भी हट नहीं सकते जॉब से। राइट बाकी राइट। वर्किंग आवर्स आई वुड से बैंक में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड डिपेंडिंग हम्म ऑन योर बॉस। ओके ओके। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है कि एवरी 3 इयर्स के बाद ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं, वैसा मैंडेटरी नहीं है? बैंकिंग सेक्टर में क्या रहता है कि इफ हम्म यू आर इन अ रिटेल सेक्टर, ओके, हम्म रिटेल आई वुड नॉट से रिटेल एसेट, रिटेल हम्म बैंकिंग इज लाइक कि आप ब्रांच बैंकिंग के जो फेस ऑफ द बैंक है, आप हम्म उनका पार्ट हो। ठीक है, हम्म या फिर आपके पास कोई सेल्स रोल है, तो हम्म तभी आपके पास ट्रांसफर्स रहते हैं कि आपको दिल्ली से मुंबई भेज दिया। ठीक है, अदरवाइज बैंक्स आर वेरी कोऑपरेटिव इन वेयर यू लिव। if ओके they have a location vacancy in your location, हम्म they would not hesitate you providing that location. Okay. ओके और ओके इवन कि कई मतलब कई केसेस में मेरे फ्रेंड्स रहे हैं कि वो इनिशियली दिल्ली में उन्होंने स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन 1-1.5 साल बाद बोला कि मेरा होम टाउन आगरा में है या फिर कोलकाता में है। तो it took around 3 to 6 months for them to check vacancy there, and their bosses were okay, so you गॉट इट। can take the job. Okay, so I would say क्रेडिट मैनेजर में हमारे जो मैनेजर है उन्होंने भी बताया था कि उनको अराउंड 6.5 साल हो गए हैं। तो इवन द ब्रांच इज सेम। तो अच्छा। मेरी ब्रांच तो 3 बार चेंज हुई है, बट इट इज़ नियरली इन द विसिनिटी ऑफ माई हाउस। ओके, ओके। सो विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स ही है। हम्म बिकॉज कि
मतलब हम थोड़ा फील्ड पे थोड़ा फोकस करते हैं कि ये नहीं है कि क्रेडिट मैनेजर रीजनल ऑफिस में बैठ के पूरी फाइल्स चेक कर रहा है। क्रेडिट हम्म मैनेजर का डे ऐसे स्टार्ट होगा, आई वुड से कि लेट से आपने आज एक लोन फाइल रिसीव करी है, इट हम्म वुड नॉट बी इन फिजिकल फॉर्म, आई वुड से। ओके, तो हम्म आप पूरा केस का पूरा एनालिसिस कर लोगे, डिपेंडिंग ऑन द लोन यू वुड टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो लेट्स से यू हैव अ 20 crore loan. Okay, in 20 ओके crore loan you would have 10 crore for working capital limit, CC, and 10 crore for rupee term loan. Okay, ओके customer is installing some plant and machinery. Okay, हम्म so I would take about 1 to 1.5 days to analyze the complete case. Okay, then I would share the queries with the RM and his boss. Okay, हम्म इन बिटवीन मैं डिस्कस भी कर लूँगा अपने बॉस से कि ये केस मेरे को डुएबल लग रहा है नहीं लग रहा। तो फर्स्ट ओके इनिशियल जो हमारी क्वेरीज रहती हैं उसी में एक आइडिया लग जाता है कि केस डुएबल है या नहीं है। अच्छा तो हम उसी में हम्म एक एक क्वेरी शीट पूरी हम मेल अच्छा सा छापते हैं कस्टमर को। हम्म वो पूरा मेल शेयर भी नहीं कर सकता आरएम, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, कुछ हार्श होती हैं, कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से होती हैं। तो कई बार हम्म अगर आरएम डायरेक्ट भेज देता है तो दिक्कत हो जाती है बैंक को। हम्म तो हम्म ये एक बार हम मेल करेंगे ऑब्जर्वेशंस और क्वेरी यूट से। ठीक है, हम्म उसके बाद आरएम देखेगा कि या तो काफ़ी क्वेश्चंस हम कस्टमर विजिट पे ही कस्टमर से पूछ ले, ठीक है, हम्म या फिर वो कुछ कुछ कस्टमर के अकाउंटेंट से लेके हमें रिवर्ट कर देगा। ओके, हम्म हम्म देन वी विल विजिट द कस्टमर। हम यूजुअली उसके ऑफिस या उसकी फैक्ट्री ही विजिट करते हैं। फैक्ट्री विजिट करे बिना यूजुअली बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती। जब तक क्रेडिट मैनेजर या फिर एरिया क्रेडिट हेड फैक्ट्री विजिट नहीं हम्म करते हम्म लोन आपका सैंक्शन नहीं हो सकता। ओके ठीक है, तो अच्छा विजिट रहती है। दैट इज द फिजिकल वेरिफिकेशन पार्ट या फिजिकल वेरिफिकेशन पार्ट। सो उससे 90 to 95% क्रेडिट मैनेजर को कंफर्ट हो जाता है कि इतने हम्म का कस्टमर तो ये है कि 20 crores मांगने आया है, तो अबाउट 20 crores का वो लग रहा है। ठीक है, हम्म तो हम्म उसके बाद हम पूरा अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि पूरा हमने अप्रूवल्स वगैरह हमें भी लेने हैं। ठीक है, हम्म क्रेडिट मैनेजर के पास यूजुअली पावर कम होती है, तो वो सीधा लेवल्स के ऊपर हायरार्की के ऊपर अपना केस हम्म रेकमेंड करता है। ठीक है, राइट तो एक बार वो अप्रूव हो जाता है तो सॉफ्टवेयर में पूरा हम उसको बनाएंगे। ठीक है, उसकी टर्म शीट वगैरह सब क्रेडिट मैनेजर ही डालता है इन हम्म डिस्कशन विद सेल्स टीम एंड कस्टमर। क्योंकि गॉट इट क्योंकि गॉट कई इट वो रहती हैं कि आपके बिजनेस में हमें फंड कम लग रहा है। ठीक है, हम्म हम चाहते हैं हम्म कि आप थोड़ा इक्विटी आप इसमें इन्फ्यूज करो, इवन इन हम्म द फॉर्म ऑफ लोन्स, हम्म बट इन्फ्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हम मतलब प्री डिसबर्समेंट कंडीशंस कई क्रेडिट मैनेजर इम्पोज कर देते हैं। वो राइट काफ़ी जनरल भी है, तो यूजुअली सैंक्शन लेटर में ये हमें मिलता है। गॉट इट सो और यूजुअली क्या रहता है कि आपके पास दो टाइप के केस आते हैं। एक तो फ्रेश केस हो गया हम्म कि हम्म 10 करोड़ या 20 करोड़ हमसे मांगना है, 20 करोड़ हमने दे दिया। एक हो गया कि टेक ओवर केसेस, कि लिमिट चल रही है किसी और केनरा बैंक बैंक में से 5 crores हम्म की। ठीक है, तो हम्म हम उसे टेक ओवर करेंगे और हम ही उसे एनहांस करेंगे। ठीक हम्म है, तो वो भी रहेगा। हम्म तो ये सब पार्ट क्रेडिट मैनेजर ही देखता है पूरा। और इस कंप्लीट प्रोसेस को आई वुड से कि यही बोलेंगे क्रेडिट अंडर राइटिंग और लोन राइट सैंक्शनिंग का जो पार्ट है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट बहुत डिटेल में बताया आपने विशाल बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली है सारे पार्टिसिपेंट्स को ग्रेट 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 साइतेज डेरिवेटिव ट्रेजरी प्रोफाइल में आपका क्या कहना है इन रिलेशन टू ट्रांसफर्स क्या कॉर्पोरेट पोस्टिंग रहती है बिकॉज प्रोफाइल ऐसी है कि बॉम्बे और दिल्ली की पोस्टिंग रहती है या फिर होम टाउन की भी मिल सकती है No, it was व्हाट इज only योर the एक्सपीरियंस corporate. It was only corporate posting. Only the main branch offices will be dealing with this. राइट We can राइट have the office at Chennai, Hyderabad, Mumbai. चेन्नई हैदराबाद मुंबई राइट 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 as Vishal mentioned the vacancies लाइक आई सेड कोई ये जो लिमिट डिपार्टमेंट है इसमें हाँ काफ़ी लिमिटेड हाँ वैकेंसीज रहती हैं। तो राइट जो हमारे Mhm. साथ भी हैं हम्म वो आई वुड से कि पूरा एनसीआर वो अकेला एम्प्लॉय देखता है।
तो उतना ही कंपटीशन भी होगा है, और उतनी ही वैकेंसीज लिमिटेड हैं बेसिकली। हाँ, उस डिपार्टमेंट में थोड़ा लीव्स का भी रहता है, तो हम्म। गॉट हार्डली इट। उसमें वैकेंसी होगी ही नहीं, बहुत ही कम वैकेंसी होगी। इवन इन राइट। ऑल हाँ, द yes, बैंक्स, yes. HDFC, ICICI, Axis, all the banks would have a very low amount of vacancies there. राइट राइट राइट। गाइस, क्या क्या क्वेश्चंस है फटाफट से चार्ट में लिख दो। एक भाई जो एक सवाल आ रहा है विशाल, सबका फेवरेट, क्या हायरार्की और क्या सैलरीज होने वाली है लॉन्ग टर्म में, क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप मॉडल रहता है, अगर उसको थोड़ा सा बता पाओ कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सैलरी एट द स्टार्टिंग स्टेज, एंड उसके बाद क्या डेजिग्नेशन रहती हैं, कितने टाइम में प्रमोशंस मिलते हैं। जैसे होता है ना कि बिग फोर में 15 से 20 साल में आप पार्टनर बनते हो, वहां पे आपकी सैलरी 1 करोड़ के ऊपर रहती है, यू स्टार्ट फ्रॉम अ पैकेज ऑफ अबाउट 9 to 10 lakhs। तो ये बैंकिंग सेक्टर में किस टाइप की हायरार्की रहती है, इस It पे थोड़ा सा जरा बताओ। completely depends on how you do your job. Okay, ओके। so हमारे बैंक में कुछ जो मतलब आई वुड से कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो दस हम्म। दस साल में भी एक ही प्रमोशन ले पाए हैं या मैनेजर ही बने हैं, आई वुड से। ठीक है, टीम लीड क्रेडिट एनालिस्ट पे नहीं होती, उसके बॉस पे होती है। तो अच्छा। उसे यूजुअली हम्म। एरिया क्रेडिट हेड बोल देते हैं, या जोनल क्रेडिट मैनेजर बोल देते हैं, या जोनल क्रेडिट हेड बोल देते हैं। ठीक है, हम्म। तो आपको प्रमोशन तो आपके वर्क के हिसाब से ही मिलेगा, या फिर आप जैसे जैसे स्विच कर रहे हो उस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो देर इन देयर 40s, दे आर रिपोर्टिंग टू आर CMD, संदीप बख्शी। ओके। ओके, सो अमेजिंग। हाँ, तो मतलब उनके जो दो सबऑर्डिनेट नीचे हैं, वो उनसे 5 5 7 7 साल ज़्यादा सीनियर हैं, और अच्छा। अटेम्प्ट भी उनके काफ़ी सीनियर हैं। मतलब आई हम्म। वुड से कि कुछ सीएज ऐसे हैं जो 2004 के पास आउट होंगे, और अभी तक एरिया क्रेडिट हेड के बॉस, मतलब मेरे बॉस के बॉस बने होंगे, और कुछ हम्म। होंगे कि उनके बॉस के भी बॉस बन चुके होंगे। अच्छा। सो इट completely डिपेंड्स ऑन हाउ यू गुड एट आर योर जॉब। गॉट इट गॉट इट। हाँ, और राइट। एक थोड़ा रहता है बैंक्स में कि सेल्स हाँ। में जो रहता है कि प्रमोशन लेने के लिए कुछ लोग ट्रांसफर्स ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ बैंक्स में चलता है कि हम्म। आपने हम्म। कम्प्लीटली अपना जोन चेंज कर लिया, कि आप आगरा से आप चले गए महाराष्ट्र। हम्म। ठीक है, हम्म। या फिर आप बड़े रीजन से, आई हम्म। वुड से कि दिल्ली हम्म। से आप चले गए आगरा, छोटे रीजन में। हम्म। तो हम्म। वहाँ हायरार्की थोड़ी सी रहेगी तो सेम ही, बट कि आपको थोड़ा प्रमोशन जल्दी मिल सकता है वहाँ। ओके। तो ये रहता राइट है। राइट राइट राइट। और क्या हायरार्की रहती है, क्रेडिट मैनेजर देन एरिया हेड देन कैसे रहता है क्रेडिट अपने आप। मैनेजर, देन देयर वुड, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। मैं ओके। थोड़ा बिजनेस क्रेडिट डिपार्टमेंट के हिसाब से बता देता हूँ। पहले ठीक है। क्रेडिट मैनेजर होंगे। ठीक है, हम्म। उसके बाद देयर वुड कम एरिया क्रेडिट हेड। राइट। ही वुड मैनेज अबाउट अ टीम ऑफ 5 to 8 people। ठीक है, ओके। उसके बाद होंगे रीजनल क्रेडिट हेड। ठीक है, ओके। तो वो उनके पास एरिया क्रेडिट हेड्स होंगे काफ़ी सारे। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाएंगे जोनल हेड। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाएंगे हेड बिजनेस। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो आएंगे वो होंगे हेड बिजनेस के भी बॉस। तो हम्म। वो मैं कह रहा हूँ कि होंगे अराउंड इन देयर 40s जो हमारे बैंक में, जो मुझे डेजिग्नेटेड है अभी। ठीक है, ओके। तो ही इज रिपोर्टिंग टू डायरेक्टली टू द CMD। सीएम। यस, ओके। गॉट इट गॉट इट गॉट इट so गॉट five इट। to six hierarchies would be there, I would say, in every राइट bank. राइट राइट। गॉट इट। राइट। चिराग पूछ रहे हैं अगर सैलरी ग्रोथ का भी थोड़ा सा आइडिया दे दो। कुछ बैंड बता पाओगे उसमें, यहाँ पे बहुत वेरी करता है, जैसे आपने बताया है कि देयर इज नथिंग, कि भाई ऐसा नहीं है कि 5 साल में यहाँ पहुंच जाओगे, 10 साल में भी हो सकता है ना पहुंचो, और हो सकता है 5 साल में भी पहुंच जाओ। तो तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। जैसे हाँ। अब कुछ बैंक्स में रहता है कि रेटिंग ऑफ क्रेडिट एनालिस्ट, कि क्रेडिट हम्म। एनालिस्ट की क्या हम्म। रेटिंग आई है। जैसे HDFC में थोड़ा रेटिंग पे ज़्यादा फोकस होता है हम्म। कि हम्म। हम्म। उन एम्प्लॉय की क्या रेटिंग आ रही है। 1 2 3 हम्म। करके कुछ इनका बैंड रहता है, जिसकी हम्म।
नंबर 1 रेटिंग आती है, फिर बॉस हम्म रेकमेंड करते हैं उनके, तो उनको ज़्यादा प्रमोशन मिलता है इन हम्म परसेंटेज। ठीक है, हम्म उनको ज़्यादा बोनस भी मिलेगा। ठीक है, ओके और कुछ नॉन मॉनेटरी पर्क्स तो नहीं मिलते एज सच, बट ओके ये दोनों रहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द बैंक कि वो रेटिंग फॉलो करता है या फिर वो रेटिंग फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो 50-50% चांसेस रहते हैं। ये है। गॉट गॉट इट गॉट इट। हाँ जी गाइस, अब बताओ कि कौन से डाउट्स रह गए हैं। ये काफी क्वेश्चंस आई थिंक पूरा ही बैंकिंग सेक्टर का सब कुछ ही बता दिया गया है। क्या बचा है बता दो भाई, चैट में पूछो जो भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू वांट टू रेज योर हैंड एंड आस्क एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। रिलेशनशिप मैनेजर एग्जिट ऑप्शंस। और कोई अभी पूछ भी रहा था कि आरएम में जाना चाहिए या नहीं, तो विशाल ने बताया आपको कि भाई आरएम की प्रोफाइल में शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा हिकअप आए, बट लेटर स्टेज ऑफ द करियर में आरएम की प्रोफाइल क्योंकि सेल्स ओरिएंटेड रहेगी तो अच्छी रहनी चाहिए। एंड काफी लोग आरएम की प्रोफाइल की तरफ मूव करते हैं आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू इयर्स इन द बैंक। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आरएम की प्रोफाइल मिल रही है तो खराब है। इवन क्या आई वुड से कि जितने हमारे बैंक में रैंक होल्डर्स वगैरह आते हैं, तो हम्म इनिशियली वो एज आरएम स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, उनको वो फील्ड थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। राइट आरएम के राइट पास यूजुअली ऑटोनॉमी बहुत रहती है हम्म कि कस्टमर्स के पास विजिट तो करना है, बट हम्म ये है कि कभी उस पर बहुत ही ज़्यादा काम होएगा और कभी उस पर बिल्कुल काम नहीं होगा। A credit हम्म manager will have some case in line all the time. Like currently I would say मेरे पास 7-8 केसेस पेंडिंग है ऑफिस में। ओके हाँ, तो थोड़ा हमारा हम्म इतना शॉर्ट स्मॉल टैट नहीं रहता, तो हम्म केसेस इन गॉट हैंड रहते हैं हमेशा। तो ये नहीं है कि कोई क्रेडिट मैनेजर आधा घंटा भी खाली बैठे, टाइम राइट मिलेगा नहीं उसको। बट ये है राइट कि बैंक्स में आपको शुरू में सैलरी पैकेजेस सेम मिलेंगे, हम्म लेटर ऑन डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप कितना इंक्रीमेंट आप ले पाते हो। और उसके बाद आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा फोकस कर सकते हो अगर आपको चाहिए क्या कि यूजुअली वर्किंग आवर्स रहते होंगे विशाल? इज इट अ 9 to 5 जॉब ओनली या फिर पीक में कुछ ज्यादा रहता है, कैसे रहता है? 9 to 6 यूजुअली तो आपके वर्किंग आवर्स हैं ही। ठीक है, ओके 9:15 के आसपास यू हैव टू रीच देयर। ओके, हम्म सो बिफोर 6 यू कैन नॉट लीव। ओके ओके, हम्म इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स आई वुड से, हम्म मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, सो आपको शुरू में थोड़ा काम करना ज़्यादा पड़ सकता है, बट हम्म एज लेटर ऑन आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है हम्म कि आप थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन हम्म यू कि अगर आपको थोड़ी हसल चाहिए, आपको ज़्यादा प्रमोशंस चाहिए, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा लोगे तो थोड़ी ग्रोथ स्लो होएगी। आई थिंक हम्म ये तो हर इंडस्ट्री में यही रहेगा कि राइट। अगर जितना काम करोगे उतना काम मिलेगा, उतना टाइम हाँ स्पेंड करना पड़ेगा, उतनी ग्रोथ फास्टर होगी एंड हाँ, वाइस वर्सा। करेक्ट ट्रू। तो ये तो बैंक्स में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हर जगह सेम ही रहेगा। रिगार्डिंग ट्रांसफर्स की अगर किसी कैंडिडेट को वो हो कि मेरे हम्म को 3-4 साल बाद कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो ये हम्म थोड़ा रेयर रहता है इन हम्म बैंक्स हम्म कि अगर वो मतलब मेट्रोपॉलिटन में नहीं है तो हम्म हो सकता है कि मतलब आगरा से जैसे आपको दिल्ली भेज दिया, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रांसफर्स का रह सकता है। बट मेट्रोपॉलिटन से मुझे नहीं लगता यूजुअली कोई एम्प्लॉय जाता होगा। गॉट इट गॉट इट। निकिता जी ने हैंड रेस करा हुआ है। निकिता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, good evening, everyone. वीडियो ऑन करनी पड़ेगी निकिता, देखो अगर हम भी वीडियो ऑफ कर ले तो आपको कैसा लगेगा? Just a moment, sir. तभी क्वेश्चन लिया जाएगा। Yes, sir. हाँ जी निकिता, या प्लीज गो हेड। So, sir, I have an opportunity from ICICI Bank. ओके So, what I should study for RM domain? आरएम विशाल को डोमेन, थोड़ा आइडिया
दे पाओ अगर तो। सबसे पहले तो आप सारे प्रोडक्ट्स को एक बार अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है। उसके बाद दे वुड आस्क यू कि आप कैसे सेल्स करोगे, न्यू बिजनेस आप कैसे लेके आओगे, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोल्ड कॉल्स करोगे, या फिर आप कस्टमर से रेफरेंसेस लोगे, कि जैसे आपको कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, उससे आपकी बातचीत अच्छी है, तो ही वुड रेकमेंड यू सम ऑफ हिज कस्टमर्स, ठीक है। तो क्वालिटी कस्टमर्स विल ऑलवेज गिव यू क्वालिटी कस्टमर्स, ठीक है। तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आरएम का रोल काफ़ी अच्छा है, आपको अगर मन है आपको ज्वाइन करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट मैनेजर का रोल ही अच्छा है, बट आपको आरएम के रोल में जितना सीखने को मिलेगा उतना शायद क्रेडिट मैनेजर के रोल में ना भी मिले। लाइफ स्किल्स आई वुड से कि लाइफ स्किल्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। और बीच में किसी ने भी क्वेश्चन करा था कि आरएम अगर स्विच करता है तो उसका क्या रहेगा, तो यूजुअली आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आपको सेल्स तो करनी ही पड़ेगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो ही, तो कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी, आगे जाके आप को रोल अच्छा मिलेगा, मतलब आई वुड से। राइट, राइट। So like I have एनालिटिकल। to study the SLR, CRR and the ratios also. या या आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, SLR, CRR और स्टैट्यूटरी रेशोज जितनी भी हो गई, और थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक के जो न्यूज़ रहती है उससे थोड़ा अप टू डेट रहो। हम्म। राइट, राइट। तो गाइस, आरएम की प्रोफाइल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें जैसे विशाल ने बताया कि भाई आरएम की सेल्स की प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल भी बहुत इंप्रूव होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं तो ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स हम में ऑलरेडी हैं। सेल्स की प्रोफाइल से हमारी पब्लिक स्पीकिंग की, प्रोएक्टिव होने की, लोगों को रीच आउट करने की लाइफ स्किल्स सब इंप्रूव होंगी। और डेफिनेटली आपको करियर में आगे हेल्प भी करने वाली हैं। राइट। Okay, thank हाँ you, जी। sir. राइट, थैंक यू निकिता। सनवर के पास चलता। सनवर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो सर। हाँ जी सनवर, प्लीज गो अहेड। सर मेरा अभी मई में मतलब मैं सीए बना हूँ सर, और मेरा स्टडी में 4 साल का गैप है सर। और मेरा आर्टिकलशिप सूरत से हुआ था, वहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस का ही काम था, कैश क्रेडिट का, टर्म लोन का यही था। तो अभी हम्म, फर्स्ट राउंड में मेरा हुआ नहीं है, किसी ने सिलेक्ट किया नहीं है। तो हम्म। सर क्या मतलब प्राइवेट में, बैंक में मेरा मतलब इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करना। तो क्या सर जॉब मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी सर, इसके बारे में थोड़ा सनवर, बताइए। अप्लाई करिए, ऑफ कैंपस अप्लाई करिए। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, मैक्सिमम इन 3 बैंक्स में वैकेंसीज होती हैं। और करंटली आई सेकंड। वुड से कोटक में वैकेंसी चल रही है। तो ओके। आप किस रीजन से हो सनवर? मैं राजस्थान से हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट से सर। ओके, सो वैसे आई वुड से कि सारे बैंक्स में करंटली वैकेंसी हो सकती है। तो आप विजिट करिए उनकी वेबसाइट, करियर्स की जो वेबसाइट है आपको। सर हाँ, बताइए हाँ सर, बताइए। एक एक दिक्कत है सर कि मेरा जो स्टडी है ना, उसमें मैंने 4 साल जो मतलब ड्रॉप आउट हूँ सर, बीच में छोड़ ओके, आप कह रहे हो कि आपके सी आर्टिकलशिप फाइनल का के एग्जाम मैंने। कंप्लीशन डेट में और जो सीए फाइनल की क्वालिफिकेशन डेट है उसमें 4 इयर्स का गैप है, राइट? हाँ हाँ सर, हाँ। ओके, तो गैप काफ़ी स्टूडेंट्स के में रहता है, काफ़ी कैंडिडेट हैं, बट इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ये आपको जॉब तो एट द एंड मिल ही जाएगी। थोड़ा बहुत आपको हासिल करना पड़ सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बट आई थिंक ये इतना मैटर नहीं करेगा। तो जॉब आपको मिल जानी चाहिए। आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आप कह रहे हो कि आपको बैंकिंग सेक्टर में है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का, हाँ तो ये तो अच्छा रोल है। सर, ये सीएमए डेटा बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कैश क्रेडिट कार्ड, टर्म लोन का यही काम था वहाँ पे। हाँ, तो ये तो तो परफेक्ट है ना, हमारे पास तो बिल्कुल वी केम एज अ कंप्लीट फ्रेशर, तो आपके पास तो फिर भी थोड़ी बहुत एज है। राइट। सनवर, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अच्छा ठीक है आपकी ये सर, थैंक स्किल्स काम आएंगी। एंड इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन एज अ फ्रेशर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अगर करियर यू। गैप है भी तो थैंक यू उसकी सर, थैंक यू।
हाँ रीजन होगा तो वो जस्टिफाई कर दिया जाएगा। विशाल सर की लिंक्डइन आईडी मांगी जा रही है चैट में। बिल्कुल लिंक्डइन आईडी प्रोवाइड करी जाएगी। अभी चैट में निकाल के हम ढूंढ के देते हैं। और क्या डाउट्स है फटाफट से पूछ लो भाई, देन वील क्लोज द सेशन बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन आवर नाउ। और ये मैंने चैट कुछ में। कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे जॉब करे ऑफ कैंपस। ठीक, मेरे पास आईसीआईसीआई में काफ़ी कलीग्स हैं जिनको naukri.com से बैंक ने अप्रोच किया है। राइट। तो नौकरी मतलब इवन बिफोर देयर कैंपस कैंपस प्लेसमेंट के एप्लीकेशन से पहले ही कई सीएस आ जाते हैं हमारे पास। आईसीआईसीआई उन्हें राइट। प्लेस कर लेता है। तो आप नौकरी वगैरह पे देख सकते हो। शाइन.com का तो मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे होता होगा, बट naukri.com पे काफ़ी बैंक विजिट करते हैं। राइट। और ऑफ कैंपस बहुत हायरिंग चल रही है गाइस। बहुत सारी कंपनीज तो जा भी नहीं रही हैं इन द कैंपस। जीटी हमारे साथ हायर कर रहा है, हमने वैकेंसी डाली थी आर्टिकलशिप की भी और जॉब की भी। जीटी मेरे को कैंपस की लिस्ट में भी नहीं दिखा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खाली ऑफ कैंपस हायर करें। तो प्लीज बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ऑन naukri.com एंड ऑन द करियर पेजेस ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड बैंक्स। राइट। और मैंने लिंक्डइन आईडी विशाल सर का डाल दिया है चैट में। फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए और गाइडेंस सीख करिएगा। रेफरल मत सीख करिएगा। अगर वैकेंसी होगी तो विशाल सर अपने आप रेफर कर देंगे। हाँ मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है किसी को रेफर करने में। तो ऐसे ही कनेक्शन थोड़ा बिल्ड होता है। कोई पहले सीए बन गया, कोई बाद में बना, कोई सीनियर है कोई नहीं है। ऐसे ही अर्चित भाई और मैं कनेक्टेड भी हैं थोड़ा बहुत। राइट। तो वो तो रहता ही है। राइट। राइट। तो मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो अपना। आईसीआईसी बैंक आरएम के लिए सिलेक्शन मतलब शॉर्टलिस्टिंग आया है कैंपस के अंदर। ओके। हेलो, ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो मैं सोच रहा था कि आगे जाके जैसे मैं काम अगर मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता आरएम पेपर के लिए मुंबई के अंदर, मैं सेंटर चूज किया, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो इनकेस ट्रांसफर हो सकता है क्या आफ्टर 1 ईयर, या फिर मैं अगर इंडस्ट्री स्विच करता हूँ कम्प्लीटली तो पॉसिबल रहेगा क्या, या फिर को एज ए फ्रेशर ही काउंट करेगा अगर मैं सेल्स लेता हूँ आरएम पेपर आपकी का। वॉइस मोहित थोड़ी आपकी वॉबल हो रही वॉइस है। क्लियर नहीं है। मेरे को जितना समझ आया आप शायद कहना चाह रहे हो कि आप गुजरात रीजन से हो और ट्रांसफ़र के रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रहे हो। जस्ट मोमेंट सर, आई जस्ट अगर आपने ईयरफोन लगाया हुआ तो वो हटा दीजिए मोहित। मोहित आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एम आई ऑडिबल राइट, एम आई हाँ ऑडिबल जी सर। मोहित। यस हाँ यस अब ऑडिबल। बताओ। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने आई सीए कैंपस इन केस मेरा फ्यूचर में अगर सिलेक्शन हो जाता है और मुंबई में ही अगर ब्रांच मिलता है, तो राजस्थान में आने के चांस रहते हैं सर आईसीआईसी बैंक में इस केस में, देखो वो मतलब कंप्लीटली कम्प्लीटली स्टेट। आपको इनिशियली तो नहीं मिल सकता ट्रांसफ़र यूजुअली, बट ये है कि डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, आपको फ्यूचर में ट्रांसफ़र मिल सकता है। ओके। एंड अगर मैं कंप्लीटली अगर इंडस्ट्री स्विच करता हूँ, अगर मुझे फिट नहीं करता रोल, तो एज ए सेल्स में रहने कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं रहेगा ना सर? सेल्स में देखो मैं कहूँगा कि मेरे को बीइंग अ क्रेडिट मैनेजर यहाँ से अगर कहीं जाना है तो मेरे को एनालिस्ट का रोल ही मिलेगा। बट सेल्स में आपके पास मोर अपॉर्चुनिटीज देन आई हैव। ओके, ओके। सो वहाँ आपके पास थोड़ा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में आपको कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि सीए आप हो ही। तो सेल्स में यस। थोड़ा तो फायदा रहता है। इनिशियली जो मैंने बोला कि हिकअप रहता है आपको, वो अकेले को नहीं रहेगा, जो एमबीए करके आया उसको भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स में कुछ एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे। बाकी समवन इज आस्किंग कि उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और वो गुजराती बोलते हैं, आरएम के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो आशीष, डिपेंड्स ऑन यू
कि अब गुजराती आप, मेरे को पता नहीं है, मैं गुजरात कभी गया नहीं। गुजरात में अगर कंप्लीटली गुजराती चलती है, इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत आपका कम्युनिकेशन वीक है तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा बहुत तो उसको इम्प्रूव कर भी सकते हो। और बाकी बैंक्स में डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट, हिंदी और इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है गुजराती, अगर गुजरात में हो तो सब कंफर्टेबल रहता है। यूजुअली डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट आपका जैसे अगर मेरा कस्टमर फेसिंग है। जैसे हाँ जी मोहित। जैसे सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है, मतलब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। मैं सब कस्ट कस्ट या किसी से बात करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्टिकलशिप में बैंक ऑडिट ही था सर। कॉन्फ्रेंस ऑडिट मैंने हैंडल किया है 1.5 ईयर्स पंजाब नेशनल बैंक का। ओके। तो मेरा मेजर डोमेन जो रहा है वो ऑडिट का ही रहा है। तो कम्युनिकेशन इंटरेक्शंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम्म। तो तो मुझे इसीलिए कई एक बार अच्छा। बैंक्स यूजुअली आरएम का रोल ही ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका इंटरव्यू हमने आरएम की तरह ही लिया है। ठीक है, आरएम का और क्रेडिट मैनेजर का जो इंटरव्यू है वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, तो ओके। ये है कि आरएम, सीएस एस आरएम आर बेटर देन अदर आरएम्स। ठीक है, क्योंकि जो अदर आरएम्स हैं, बी इट ओके। एमबीए फाइनेंस और मोस्टली एमबीए मार्केटिंग वाले आते हैं, तो उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहती। ठीक है, हम्म। तो यू बीइंग अ सीए यू माइट हैव एन एज ओवर अदर आरएम्स, कि आप केसेस की क्वालिटी बिफोर देयर लॉगिन आप पता कर सकते हो, जो अदर आरएम्स नहीं कर सकते। दे वुड वर्क ऑन द केस फॉर 10 days एंड ओनली टू नो दैट द केस वाज नॉट डूएबल एट ऑल। ठीक है, तो सीएस को वहाँ बेनिफिट रहता है। तो सीएस यूजुअली सेल्स प्रोफाइल में अगर थोड़ा टिकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहती है उनकी। राइट। ओके सर, थैंक यू, यही पूछना है। थैंक यू मोहित। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं विशाल। फॉर नेगोशिएशन होता है क्या फर्स्ट प्लेसमेंट है? आईसीआईसीआई बैंक हैव नॉट मेंशन द सैलरी, इट हैज रिटन एज पर कंपनी पॉलिसी। तो नहीं नेगोशिएशन का कोई स्कोप होता नहीं, है क्या? नेगोशिएशन का कैंपस में कोई स्कोप नहीं रहता। ठीक है, हम्म। और ऑफ कैंपस भी बीइंग अ फ्रेशर, आई डोंट थिंक आपके पास कोई स्कोप होएगा इन एनी अदर बैंक ऑल्सो, राइट किसी बैंक राइट। में। बट द स्टैंडर्ड पैकेज दे वुड ऑफर यू would be in line with other competitors. Okay, so अभी आई थिंक सीएस भी काफ़ी बने हैं, आई थिंक 20,000 प्लस सीएस बने हैं। तो काफ़ी थोड़ा बहुत मार्केट तो डाउन आया है, बट आई डोंट थिंक एनी बैंक वुड हैव डिक्रीज देयर पैकेज। ओके। तो पैकेज यूजुअली competitive ही रहा होएगा। ठीक है, हम्म। डिक्रीज डाउन मुझे नहीं लगता किसी बैंक ने करा होएगा। हम्म। तो in line with other banks and even big fours, तो राइट स्टार्टिंग राइट पैकेजेस सबके सेम ही रहेंगे। राइट राइट हम्म, राइट। सो गाइस, क्रक्स ये है, आरएम की प्रोफाइल भी उतनी ही अच्छी है जितनी सीएम की प्रोफाइल है, एंड पैकेजेस भी इक्विवेलेंट है। बिग फोर्स के टॉप ब्रांड नेम्स आपको मिल रहे हैं। सो इफ यू आर गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, प्लीज गो अहेड। विशाल सर ने आपको अच्छी तरह बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे समर्थ उनको आंसर करना है। समर्थ इज आस्किंग कैन वी ज्वाइन बिग फोर आफ्टर बीइंग क्रेडिट मैनेजर। आप ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो इट वुड बी अ डिपार्टमेंटल स्विच। आपको थोड़ा हिट लेना पड़ सकता है सैलरी पे, बट विद इन 3 years आई वुड से आप स्विच कर सकते हो। हम्म। बट राइट थोड़ा बहुत डिपार्टमेंटल स्विच में इशू हर जगह आएगा, वो राइट। कम्प्लीटली इजी नहीं है वो थोड़ा। तो गाइस, जो हमने डिस्कस किया था ना कि वेन एवर यू चेंज योर डोमेन, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ऑडिट टू टैक्स, या फिर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बैंकिंग टू ऑडिटिंग और बिग फोर्स, तो ऑब्वियसली उसमें आपको एक हिट लेना पड़ सकता है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ द डोमेन इन विच यू वांट टू शिफ्ट। तो आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट करा जाएगा, या फिर आपको उतना एक्सपीरियंस की वेटेज नहीं दी जाएगी। सो दैट इज हाउ इट इज। इसीलिए आपको आज डिसाइड करना है कि विच इज योर फेवरेट लाइन ऑफ डोमेन जिसमें आपको अपना करियर शुरू करना है। उसी के लिए हम लोग भी आपको गाइड कर रहे हैं। और बैंकिंग रिलेटेड भी हमने आपके लिए फ्री में एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, इंटरव्यू गाइड बुक बनाई हुई है, जिसमें सारी रेशियोज और क्वेश्चंस जो विशाल सर ने बताए वो भी कवर्ड हैं, तो उसको भी आप रेफर करिए। और आज जो आपने नोट्स बनाए उनको ज़रूर से रिवाइज करके जाइएगा। एंड टू एंड सारी क्वेरीज ली गई हैं आपकी।
राइट, और कोई क्वेरी है तो फटाफट से विशाल सर से पूछ लीजिए, देन वील क्लोज द सेशन। एनी लास्ट क्वेश्चन इन द चैट? आईसीआईसीआई बैंक कैंपस में आ रहा है, यस, अराउंड 800 वैकेंसीज आर देयर, और ऑफ कैंपस भी हायर कर रहा है, राइट। एक्सिस बैंक का इंटरनल ऑडिटर का रोल अलग है जेम्स, उसकी अलग से बात करेंगे। अभी जो प्योर रोल्स बैंकिंग सेक्टर के हैं उसकी बात हो रही है, राइट। सो थैंक यू विशाल सर फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स, गाइडिंग द फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि भाई क्या क्या बैंकिंग डोमेन में रहेगा। और आप विशाल सर से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। बहुत मजा आया, सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, और आपको दोबारा परेशान करेंगे सर हम और भी गाइडेंस के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you. विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग इंटरव्यूज। कोई भी डाउट हो यू कैन पिंग अस, और सेल भी चल रही है, बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद विशाल सर ऑन लिंक्डइन, एंड see you in the next session guys. Wish you a very good night. Thank you sir, thank you guys, we'll see you tomorrow. Thank you. Thank you, guys.